गुड इवनिंग एवरीवन। कॉलेज से पास आउट हुए आज मुझे करीब 29-30 साल हो गए। मैं खुद तो डे स्कॉलर था, पर मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स हॉस्टलर्स थे। कॉलेज टाइम में की गई मज़ेदार यादें आज भी मुझे याद आती हैं तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मुझे याद है, मेरे मैक्सिमम हॉस्टलर फ्रेंड्स रोज़ जीन्स में कॉलेज आते थे। इसलिए भी ऑफ कोर्स क्योंकि जीन्स उन्हें बहुत पसंद थी, बट मेनली बिकॉज़ जीन्स उन्हें कई-कई दिन तक बदलनी नहीं पड़ती थी। रात को हॉस्टल में वो सारे जिस जीन्स में सोते थे, उसी में वो सुबह लेक्चर हॉल में मिलते थे। उनमें से कइयों की एक और बड़ी अम्यूज़िंग आदत थी। जब भी वो ब्लेज़र पहनते थे, तो नीचे पहनी शर्ट को बस आगे-आगे से प्रेस करते थे। टाइम और शायद अपनी प्रेशियस एनर्जी बचाने के लिए। साइड से, पीछे से, बाजुओं से उनकी शर्ट हमेशा सिलवटों यानी रिंकल से भरी होती थी। 29 साल बाद पिछले साल हम में से कई बैचमेट चंडीगढ़ में दोबारा मिले। मिलकर कॉलेज गए, सारा चंडीगढ़ घूमे, अपने हर उस अड्डे पर गए जहां हम 29 या 30 साल पहले जाते थे। जस्ट लाइक दोज थ्री इडियट्स ऑफ द मूवी। फर्क बस इतना था कि वो 3 थे और हम करीब 1 दर्जन। इन 12 इडियट्स में से आज कोई एक इंटरनेशनल बैंक का साउथ ईस्ट एशिया चीफ है, कोई अमेरिका की मशहूर आईटी कंपनी का टेस्टिंग हेड है, कोई एक अखबार का जनरल मैनेजर है, तो कोई चेन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मालिक है। इनमें से एक था मेरा फेवरेट बड्डी, सोमू, ये उसका निक नेम था, जो आजकल एक बहुत फेमस इंडियन कंपनी का जोनल मैनेजर है। मैंने मजाक में उसे छेड़ते हुए पूछा कि सोमू, आज भी तू ब्लेजर या कोट के नीचे शर्ट सिर्फ आगे आगे से प्रेस करके पहनता है? वो जोर से हंसा और बोला, नहीं यार, अब नहीं, अब पूरी प्रेस करता हूँ। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, थोड़ा सीरियस होकर बोला, 2 कारणों से आज पूरी कमीज प्रेस करता हूँ। पहला, कोई ना कोई होता है कमीज प्रेस करने वाला, और दूसरा, मैं ये इग्नोर या डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता कि मैंने पूरी शर्ट प्रेस नहीं की। मेरा माइंड ही मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं शर्ट प्रेस करने के लिए शॉर्टकट अपनाऊं। भले ही किसी को ना पता चले, पर मुझे तो पता है। ही सेड, वी ऑल वर रादर सरप्राइज्ड एट व्हाट ही वाज सेइंग। वो अचानक सीरियस हो गया था। पता नहीं उसके माइंड में क्या आया था। वो बोला कि कॉलेज के कई साल बाद उसने रियलाइज किया कि हम कितने इडियट्स थे, ये सोचकर कि हमने शर्ट पूरी प्रेस ना करके और जीन्स पर डियो छिड़क कर दुनिया को डॉज कर दिया था। हकीकत में हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में कैद हो गए थे। हम मजाक मजाक में अपनी कमजोरियों, कमियों को ढकने के आदी हो गए थे। सोमू सेड, उसने रियलाइज किया कि ये डॉज करने की आदत कॉलेज के कई साल बाद भी उसकी जॉब में एक्चुअल वर्क कल्चर पर हावी रही। सिचुएशन से बचना, प्रॉब्लम्स को ढकना, उनकी विंडो ड्रेसिंग करना। वो बोला कि बहुत स्ट्रगल के बाद उसे समझ आया कि असल जिंदगी में जो आप भीतर हैं, वही आपके बाहर, आसपास और हर जगह ट्रांसलेट, ट्रांसफर और एक्सप्रेस होगा। आपके दिमाग में अगर क्लटर है, तो आपका वर्क प्लेस और आपकी पर्सनल लाइफ भी क्लटर्ड होगी। यदि आप अपने अंदर मैनिपुलेटिव हैं, तो आपकी मैनिपुलेटिव फितरत बहुत जल्द हर किसी को दिखाई देगी। अगर आप प्रॉब्लम्स से बच रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस आपसे कोई रियायत नहीं बरतेंगे, आपको यारी दोस्ती में स्पेयर नहीं करेंगे। रियल दुनिया का सामना करने के लिए हमें बाहर से अंदर तक खुद को अलाइन करना पड़ता है। वो बोला कि आज मेरे अंडर, मेरे साथ 5,000 से भी ज़्यादा वर्क फोर्स है। मैं जब कुछ कहता हूँ, तो दे ट्रस्ट माई वर्ड्स। ये ट्रस्ट, ही सेड, मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से हासिल की है, और उसके लिए मुझे जो सबसे पहले करना पड़ा, वो ये कि मेरी शर्ट अंदर तक प्रेस हो। चाहे मैं ब्लेज़र उतारूँ या ना उतारूँ। मैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं जो बाहर हूँ, वही मुझे अंदर होना चाहिए। किसी को पता चले या ना चले, मुझे तो पता है। ये बोलकर वो चुप हो गया। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, वी ऑल हग्ड हिम टाइटली। हम सब इडियट्स के भी ऐसे ही लाइफ लेसन्स थे पिछले 30 साल के। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।